ड्रामे के आने वाले मनाजिर में कहानी एक जज्बाती और शिद्दत से भरपूर मोड़ लेने वाली है, जहां रिश्ते टूटने के दहाने पर हैं और ममता अपनी आखिरी जंग लड़ रही है। सुरैया, जो हमेशा नोमी के साथ खड़ी रही, आज आंसुओं में डूबी हुई खामोशी से अपना सामान बांधती है। उस लम्हे नोमी कमरे में आता है और धीमी आवाज़ में पूछता है, क्या तुम वाकई जा रही हो? सुरैया के चेहरे पर दुख की लकीरें मजीद गहरी हो जाती हैं और वो भराई हुई आवाज़ में जवाब देती है, हाँ जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे दुखों में तुम्हारा साथ दिया, अपनी माँ की बात नहीं मानी, तुम्हें मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा, मगर तुमने एक लम्हे में मुझे बेगाना कर दिया। अब ये घर मेरा नहीं रहा। अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हारा चेहरा देखने वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर वो बैग उठाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। पीछे रह जाता है नोमी, जिसकी आंखों में पछतावे के आंसू तैर रहे हैं। दूसरी तरफ गुल के लिए हालात और भी संगीन हैं। वो अहमद से भराई आवाज़ में कहती है, मैं किसी कीमत पर असद को नफीस के हवाले नहीं करूंगी। लेकिन अहमद का लहजा ठंडा और बेजार है। जब हम सब चाहते थे कि बात अदालत से बाहर तय हो जाए तो तुमने किसी की नहीं सुनी। अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो जो करना है खुद करो। ये कहती ही वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। गुल को तन्हा फिक्र और बेबसी में छोड़कर अदालत के अहाते में गुल की मुलाकात नफीस से होती है, जहाँ गुल लरसती आवाज़ में कहता है, नफीस, असद अभी छोटा है, तुम्हारे घर में उसकी देखभाल कौन करेगा अगर बीमार हुआ तो? लेकिन नफीस का जवाब सख्त और दो टोक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका ख्याल रखूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब सबकी नज़रें अदालत पर हैं। क्या फैसला नफीस के हक में जाएगा और माँ के आगोश से बेटे को छीन लेगा, या गुल अपनी ममता की जंग जीतकर असद को अपने पास रख पाएगी? और दूसरी तरफ क्या सुरैया वाकई हमेशा के लिए उस घर को छोड़ देगी, या तकदीर एक और मोड़ लेगी? नाजरीन, कहानी एक ऐसी धमाकेखेज मोड़ पर है जहाँ हर लम्हा सब कुछ बदल सकता है।